मनश्शे राजा हिजकिय्याह का पुत्र था और जब वह केवल 12 वर्ष का था तब उसे यहूदा का राजा बनाया गया। उसके पिता हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रेम करते थे। जब हिजकिय्याह बीमार होकर मृत्यु के निकट थे, तब परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया और उनके जीवन में 15 वर्ष बढ़ा दिए। जब मनश्शे 12 वर्ष का हुआ, तब हिजकिय्याह ने उसके साथ मिलकर राज्य किया ताकि उसे एक अच्छा शासक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सके। मनश्शे जानता था कि जब अश्शूरियों ने यरूशलेम नगर को घेर लिया था, तब उसके पिता ने परमेश्वर से सहायता मांगी थी और परमेश्वर ने उन्हें उनके शत्रुओं से बचाया था। वह यह भी जानता था कि उसके पिता ने मंदिर और देश को मूर्तियों से शुद्ध किया था और सबको केवल परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब मनश्शे 22 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता हिजकिय्याह की मृत्यु हो गई। अब वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने के लिए स्वतंत्र था। परमेश्वर की आज्ञा मानने या भविष्यवक्ता यशायाह की चेतावनी को सुनने के बजाय मनश्शे ने विद्रोह किया। उसने लोगों को उन झूठे देवताओं की वेदियों को फिर से बनाने के लिए उकसाया, जिन्हें उसके पिता ने नष्ट कर दिया था। ये वेदियां देश के ऊंचे स्थानों पर बनाई गईं। मनश्शे ने बाल नामक देवता के लिए मूर्तियां बनवाई और लोगों को झूठी उपासना करने के लिए प्रेरित। यद्यपि परमेश्वर ने अपने लोगों को अन्य देवताओं की पूजा करने से मना किया था, फिर भी मनश्शे ने अशेरा देवी की पूजा के लिए मूर्ति बनवाई। जैसा कि दुष्ट राजा अहाब और उसकी दुष्ट पत्नी येजबेल ने किया था, मनश्शे की बुराई बढ़ती गई। उसने यरूशलेम के मंदिर में भी झूठे देवताओं की वेदियां बना दी, वही स्थान जहां परमेश्वर ने कहा था कि उसका नाम सदा रहेगा। उसने लोगों को ग्रहों और तारों की पूजा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जो परमेश्वर ने मना किया था। मनश्शे की दुष्टता और बढ़ गई जब उसने वर्जित तांत्रिक और जादू टोने की प्रथाओं को अपनाया। उसने जादूगरों, ज्योतिषियों और माध्यमों से सलाह ली। उसने अपने पुत्रों की बलि दी। उसने निर्दोष लोगों की हत्या कर यरूशलेम को निर्दोष रक्त से भर दिया। वह यहूदा का सबसे दुष्ट राजा बन गया। प्रभु ने मनश्शे और यहूदा के लोगों को चेतावनी दी, परंतु उन्होंने नहीं सुना। तब परमेश्वर ने न्याय करते हुए अशूर के राजा की सेना के सेनापतियों को देश पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उन्होंने मनश्शे को पकड़ लिया और उसे बेड़ियों में जकड़ दिया। अशूरियों ने मनश्शे की नाक में कांटा डाला और उसे दूर अशूर ले गए। अशूर का राजा बाबुल का भी शासक था, इसीलिए मनश्शे को बाबुल नगर ले जाया गया, जो अपनी दुष्टता के लिए प्रसिद्ध था। मनश्शे को कारागार में डाल दिया गया, जहां वह 12 वर्ष तक रहा। वह अत्यंत कष्ट में था। कारागार में मनश्शे ने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया और क्षमा तथा सहायता के लिए प्रार्थना की। बहुत लोग सोचते कि वह इसके योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उससे प्रसन्न हुए। परमेश्वर का प्रेम और क्षमा उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, चाहे उन्होंने कितने ही भयंकर कार्य क्यों न किए हों। परमेश्वर ने मनश्शे की प्रार्थना का उत्तर दिया। अशूर के राजा ने उसे फिर से यहूदा का राजा बना दिया। यरूशलेम लौटकर मनश्शे ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू किया। उसने देश के ऊंचे स्थानों से मूर्तियों को हटा दिया। मंदिर और नगर में बने झूठे देवताओं की वेदियों को गिरा दिया और उन्हें शहर से बाहर कर दिया गया। मंदिर को मूर्तियों और उन वस्तुओं से शुद्ध किया गया जिन्हें परमेश्वर ने मना किया था। राजा मनश्शे ने मंदिर में परमेश्वर की वेदी को पुनः स्थापित किया और उस पर बलिदान तथा मेल बलि चढ़ाई। फिर राजा ने लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए कहा। उसने पहले उन्हें गलत मार्ग पर चलाया था और बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया था, पर अब उसने उन्हें पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया, जैसा उसने स्वयं किया था।